शिव शाहीन साहब, जाहिर है पार्टी के अंदर से भी अली मोहम्मद खान और हामिद खान साहब वो कह रहे हैं कि हमारी राय है कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब भी आपसे अपील कर रहे हैं, क्या वाकई पार्टी सोच रही है कि एहतजाज ना किया जाए? 2-3 दिन बाद जाहिर है SCO खत्म हो जाएगा, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, अपने फैसले पर कायम है पार्टी? देखिए जी, इस वक्त तक तो पार्टी अपने फैसले के ऊपर कायम है। इसके बाद अगर कोई डिफरेंट हमारी कोई पॉलिसी बनती है तो वी कांट से एनीथिंग, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक कोई पॉलिसी हमारी तब्दील नहीं हुई। देखिए, हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी मुतालबा नहीं कर रहे। सिंपल हमें इमरान खान की जिंदगी और सेहत के मुताल्लिक तशवीश है जो हमारी खबरें हैं। उसके मुताल्लिक जब हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की जो हाई कोर्ट के आर्डर से एक हफ्ते में मुलाकातें कराई जाएं लीगल फर्टर्निटी से भी और बाकी भी जो लीडरशिप थी या फैमिली वालों से, वो नहीं कराई जा रही 3 तारीख से। अब उस हवाले से जिसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, जो फोकल पर्सन थे हमारे इंतजात पंजोता, उसको उठा लिया गया। 6 दिन से ज्यादा अरसा हो गया है और उसकी भी अभी खैर खबर कोई पता नहीं है कि वो किधर है। वो मिसिंग पर्सन में शामिल हो गए। अगर ये तर्ज अमल इस वफाकी हुकूमत का है और पंजाब गवर्नमेंट का है, जिस अंदाज से वो इस पे बिहेव कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इस बात के कि हम प्रोटेस्ट करें। और हमारा प्रोटेस्ट कंडीशनल है कि हमने कहा कि डॉक्टर से मुलाकात करा दें, किसी एक फैमिली मेंबर से मुलाकात करा दें, ताकि हमें उस सेहत का मुतालिक, उनकी जिंदगी का मुतालिक जो तशवीश है वो मसला हल हो जाए। जब इनको जरूरत होती है तो सुबह के 7 बजे वो जाकर के जेल के दरवाजे भी खुलवा देते हैं और जाकर के उनसे मुलाकात भी करा देते हैं। तो अब कौन सी ऐसी इमरजेंसी है और कौन सा हमने गैर आईनी और गैर कानूनी मुतालबा किया है कि जिसको वो पूरा करने से कासिर हैं या वो नहीं करना चाह रहे? साहब, ये जो आपने बात की कि जब इन्हें जरूरत होती है तो आजम सवाती साहब को भेज भी देते हैं, सुबह 7 बजे अडियाला के दरवाजे भी खुल जाते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात भी करा दी जाती है और एहतजाज भी कॉल ऑफ करा दिया जाता है। कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि आप लोग हुकूमत से कह रहे थे हम एहतजाज करेंगे, हुकूमत अब आपका ब्लफ कॉल कर रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद एहतजाज कामयाब हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब मुलाकात करा दी थी तो अब भी करा देते। और जाहिर है आप लोगों का हक है ये बात जानना कि इमरान खान साहब सेहतयाब हैं या नहीं हैं, आप लोगों का इत्मीनान हो, उनकी फैमिली का इत्मीनान हो। अगर हुकूमत नहीं करा रही, इसका मतलब उन्हें कोई खतरा लग नहीं रहा है कि आप लोग कोई बड़ा एहतजाज कर पाएंगे? देखिए, खतरे की बात नहीं है। ये बेईमान लोग हैं, ये कठपुतली हैं, इनको पाकिस्तान की कोई अच्छाई बुराई से इनको कोई गरज नहीं है। इनको एक जिंदगी से खेल रहे हैं लोगों की। और आज और कल भी आपने जो देखा, जिस तरह का एहतजाज करने वाले लोगों के साथ, खवातीन के साथ जो तशद्दुद किया, बिलावल की हुकूमत हो या मरियम नवाज की, ये सिवाय फस्तायत पे और यजीदियत पे यकीन रखने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। इनका मकसद ये है कि इनके मजीद कारकुनान को गिरफ्तार किया जाए और इनके लोगों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का माहौल, इनको मौका मिले। और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी जेलों में रहकर आए हैं, इंदा फिर चले जाएंगे। मगर बात यह है कि हमने सिर्फ एक वेरी सिंपल आईनी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट डाली हुई है और उसका हमारे किसी खुदा न खास्ता को मकसद नहीं है कि हम कोई आकर के खून खराबा करें या कोई माहौल खराब करें या इस्लामाबाद के कोई इशू क्रिएट करें। और देखें, हमने इस्लामाबाद का सबसे पूरा इसमें एक मसला यह है कि जो आप जब बात करते हैं कि इतलात आ रही हैं या खबरें आ रही हैं, किसी मुस्तनद सहाफ़ी की कोई खबर नहीं है, किसी मुस्तनद ज़राए की कोई खबर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर जब इमरान खान साहब तक किसी की एक्सेस नहीं है और हुकूमत कह रही है कि वो सेहतयाब हैं, मगर अगर तो फिर बाकी तो अफवाहें ही हुई ना। तो आप अफवाहों पर यकीन कर रहे हैं जो फैलाई गई हैं, क्योंकि ना किसी मुस्तनद सहाफ़ी ने, ना ही किसी मुस्तनद ऑफिशियल ज़राए ने यह बात की कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है। देखें, हमें ज़ाहिर किसी सहाफ़ी की वहाँ एक्सेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबल है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बातें दुरुस्त नहीं है, जो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इनको फिर मुलाकात न कराने की क्या वजह है? इससे तशवीश में और इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिबल है, मतलब क्या किसी ऑफिशियल ने आप तक ये खबर पहुंचाई है? जब आप कहते हैं क्रेडिबल है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी ऑफिशियल ने खबर पहुंचाई? हमें ज़ाहिर प्राइवेट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है और जब हमने इसको कोर्ट में ले जाने के लिए कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, तो जो हमारा फोकल पर्सन और कंटेम्प्ट पिटिशनर था उसको उठा लिया गया और उसके अलावा किसी से मुलाकात उनकी फैमिली मेंबर या डॉक्टर से भी नहीं कराने दी जा रही। तो ये 3 जब वाकयात सामने आते हैं तो हमें उसकी तशवीश में और इजाफा हो जाता है। अल्लाह करे ये हमारी तशवीश गलत हो, अल्लाह करे हमारी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो। हम क्यों कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की बात है वो दुरुस्त हो? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें
तसल्ली कर दें। ये शिव साहब, ले जाएं। हम दुआ गो हैं ले दुआ गो हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतियाब हों, मगर अगर ऐसी सूरत हाल है और क्रेडिबल बात है तो पार्टी के इजलास में हामिद खान साहब को, अली मोहम्मद खान साहब को इतलात है कि अली गंडापुर साहब भी मुखालिफ थे। इनको ये बात क्यों नहीं समझ, वो क्यों मुखालफत कर रहे थे फिर कि जी ना किया जाए भी एहतजाज, खतरा है कोई कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, पार्टी के लिए बदनामी, पाकिस्तान का ना नुकसान हो, जबकि इतने सारे हेड ऑफ स्टेट आए हुए हैं और हो सकता है कारकुन ही ना निकले उस दिन 15 को। देखें, दो बातें होती हैं। जब आप किसी कमेटी में या किसी मीटिंग में आप बैठते हैं तो नेचुरली एक इख्तलाफ राय होता है, और इख्तलाफ राय किसी भी जमहूरी पार्टी का या जमहूरी मुल्क में वो एक जमहूरियत का हौसला हुआ करता है। लेकिन इख्तलाफ राय के बाद अगर मेजॉरिटी की एक राय हो, जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है वो प्रिवेल करता है नेचुरली। तो यहाँ भी अगर कोई इख्तलाफ राय आता है किसी एक भाई का, किसी दोस्त का, उसकी बदनीयत ही नहीं होती, उसकी नीयत दुरुस्त होती है, मगर सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि वो उसके नजर में कि 2 दिन बाद अगर इसको रख लिया जाए तो उसका इस हवाले से उसका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर होगा। दैट इज द ओनली कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं है कि उनकी कोई नीयत नहीं है कि इसमें एहतजाज में शामिल ना हो, लेकिन अगर मेजॉरिटी डिसीजन होता है तो नेचुरली फिर एवरीवन हैज टू ओबे एंड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी। सब और इस सब में जब कल एहतजाज होता है, आपको नहीं लगता आपके लिए एक सेटबैक होगा अगर कारकुन नहीं निकलते? क्योंकि पिछला एहतजाज हुआ, अचानक अली अमीन गंडापुर साहब गायब हुए, कारकुन अकेले रह गए थे, फिर पार्टी की दूसरी क़यादत थी नहीं कहीं और। अभी भी क्या अली अमीन गंडापुर साहब पर ही रिलाय कर रहे हैं और आपको लग रहा है उन्हीं वो लोगों को लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए शाहजेब साहब, वो तो आए थे दूसरे दिन, एक दिन पहले से सारी रात तक एहतजाज रहा और कंटिन्यू रहा, और अगले दिन भी सुबह से लेकर रात तक, उनके आने से पहले तक वो एहतजाज जारी और सारी रहा। इसके बावजूद के हजारों की तादाद में हमारे कारकुनान गिरफ्तार किए गए, और पिंडी में भी वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन हजारों की तादाद में लोग निकले और उनके ऊपर पर्चे भी हुए, एफआईआरें भी हुई, और अभी तक कई लोग जेलों में हैं। इसी तरह काना में भी, लाहौर में जलसे में हम खुद 10 घंटे लगा के मैं और गौर साहब वहां पहुंचे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब उस जलसे के टाइमिंग्स में नहीं पहुंच पाए थे। देखें, हमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार जरूर होता है, बीइंग ए बिग पॉलिटिकल पार्टी के एक चीफ मिनिस्टर हैं, और ज़ाहिर केपी से लोगों की बहुत ज्यादा मोहब्बतें और एक स्ट्रॉन्ग हमारी एक सपोर्ट है, मगर लोग पाकिस्तान के हर कोने कुदरे से, हर जगह से निकलते हैं। जो इन्होंने पिछली दफा भी, पिछले लास्ट वीक में 2 तारीख को इन्होंने माहौल कायम कर रखा था, पूरा पिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद और बल्कि पाकिस्तान बंद था, और मोटरवे पे जिस तरह खंदकें खोद दी गई थी, वो कोई नहीं कह सकता था कि 2 से 4 बंदे भी निकलेंगे। लेकिन मगर शिव साहब, इस वक्त ज़ाहिर है आप इस्लामाबाद से ही डी चौक पर अगर एहतजाज हो रहा है, आपकी अपनी बड़ी अहमियत है क्योंकि आपने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, और ज़ाहिर है आप कहते हैं कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं, आप अपना केस भी लड़ रहे हैं, तो आपको कारकुनों से ये पल्स मिल रही है कि वो कल निकलेंगे? जी बिल्कुल, अगर तो ये फैसला बरकरार रहता है तो बिल्कुल लोग निकलेंगे। लोगों की मैक्सिमम क्या होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं ऑलरेडी, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं, और कि वो उन्होंने कहा है कि अगर काल है खान साहब की जात के लिए है तो बिल्कुल वो निकलेंगे। वैसे जब आप अगर कहते हैं, जब आप अगर कह रहे हैं, तो क्या पार्टी इस हवाले से सर जोड़कर बैठ रही है या बैठी है कि जब आप अगर कहते हैं? देखिए, पार्टी का अभी तक तो कोई फैसला तब्दील नहीं हुआ। मैं बाकी चीजें मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि रात तक क्या डिसीजन आता है, कि अगर मुलाकात होती है या नहीं होती है। अभी मेरी इस पिछले 2 घंटे से किसी से कोई बात नहीं हुई, तो अगर कोई पार्टी डिसीजन ऐसा आता है जिसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि पार्टी डिसीजन रिव्यू हो गया है, अगर नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि एहतजाज है, तो रात को ही हमारे मैसेजेस उन तक पहुंच चुके हैं, कल से बल्कि पहुंच चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला एहतजाज होगा और भरपूर होगा। और सर ज़ाहिर आपको हक है, उनकी फैमिली को हक है कि पता चले कि वो खैरियत से हैं या नहीं है, मगर सिर्फ 2 दिन का फ़र्क है। आपको नहीं लगता कि 2 दिन बाद वैसी मुलाकात हो जानी है, आप एहतजाज करते हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया तो इसका आपकी पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा जो माजी में भी हुआ है? देखिए, हम तो पहले ही सफ़र कर रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो तो वो इनकी वजह से होगा। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमने जो मुतालबा रखा है वो भी बड़ा सिंपल, यहाँ तक कि आप इतना कहा है कि आप किसी डॉक्टर से या उनके फैमिली मेंबर से मुलाकात करा दें। इससे ज्यादा हम कोई सॉफ्ट मैसेज इनको नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने पहले कौन सा, जो पुरअमन तरीन हमने जलसा किया इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 आर्डर थे, कंटेम्प्ट थी, और उसके अलावा डीसी का आर्डर था, उस सब कुछ के बावजूद मेरे समेत हमारी सारी लीडरशिप पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए और हम जेलों में रहकर आए। लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने पहले कौन सा नहीं किया, कौन सा इन्होंने सिंप्लीफाई करके, हम मैं अगर कहूं तो इन बदमाशों
को, इन कठपुतलियों को सिवाय पीटीआई के सारे जलसे जुलूस इनको आइन के मुताबिक दुरुस्त लगते हैं सिवाय पीटीआई के।